Starbucks बन गई। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और जी सुबह का टाइम है। सुबह सुबह मैंने कहा बाहर जाके ज़रा चेक करते हैं, देखते हैं। शाम के टाइम जो है ना ये जो थोड़ा सा रह गया था वो किया था, तो अब बिल्कुल एंड इसका रह गया, बिल्कुल यही एक पैच जो है ना वो रह गया, तो वो भी जो है ना आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यही है, जब टाइम मिलता है उसको कर लेते हैं। सारी बात है, जॉब्स वगैरह भी हैं और फिर शाम के टाइम बच्चों को भी लेके बाहर निकलना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता। फिर जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा करके करते रहते हैं। तो ये बस अब थोड़ा सा रह गया, इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जिस वक्त हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो उस वक्त बच्चों का बस यही होता है कि अब शाम का टाइम हो गया, हमने बाहर जाना है, तो फिर जल्दी जल्दी में जितना होता है वो थोड़ा बहुत कर ही देते हैं। तो बाहर की जो है ना फ्रेश एयर ले ली यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी फ्रेश एयर लगती है। इर्द गिर्द दरख्त हैं और उसके बाद देखने में भी इतना अच्छा आँखों को सुकून मिलता है। तो बस ये फ्रेश एयर लेके अब मैं अंदर जा रही हूँ और अंदर जाके जो है ना नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में यही सोच रही थी कि जो है ना बारिशों का सीज़न है, तो क्यों ना आलू वाले पराठे बनाए जाएं। और मनहा को भी बहुत पसंद है आलू वाले पराठे। हसन कभी दिल हो तो खा लेता है, लेकिन मनहा शौक़ से खाती है। तो बस मैंने फिर आके जो है ना आलू रखे और फिर उसके बाद मैंने आटा गूंदा। और फ्रेश आटा गूंद के ना बड़ी मुश्किल से रोटी बनती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसको जो है ना गूंद के और फ्रिज में मैं रख दूँगी। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तब तक आलू वगैरह भी हो जाएंगे और सारी इसकी मैं पेस्ट वगैरह बना लूँगी। तो फिर थोड़ा बहुत जो है ना गुजारा हो ही जाएगा, क्योंकि फ्रेश जितना भी फ्रेश आटा होता है ना तो बहुत ही मुश्किल से, मुझसे तो बहुत मुश्किल से बनती है उसकी। तो ये मैंने इतनी देर में कटिंग शटिंग कर ली थी। और बच्चों के लिए ना मनहा के लिए मैंने पहले थोड़े से जो आलू हो गए थे ना उसका मैंने इनकी बना के, तो मनहा के लिए मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि मनहा जो है ना ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक उठती है, तो मुझे यही था मैं जल्दी से उसकी बना लूँ। तो आप चेक कर सकते हो रोटी किस तरह टूट रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों फ्रेश आटे की नहीं मुझसे सही बनती, वो टूट जाती है, ढीली हो जाती है। लेकिन फ्रिज में रखा हुआ नेक्स्ट डे का जो आटा होता है ना बड़ी ज़बरदस्त सही परफेक्ट बनती है। या 5-6 घंटे का भी हो ना, फ्रिज में 5-6 घंटे भी पड़ा रहे आटा, तो वो भी अच्छी बन जाती है। खैर बहरहाल फिर उसके बाद मैंने कहा मैं अपने लिए भी बना लूँ स्पाइसी। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें वगैरह डालती हूँ, बच्चों के लिए नहीं डालती, वो इसीलिए अलग उनका करती हूँ। बाकी अपने लिए जो मैं मसाला बनाती हूँ उसमें दरदरी मिर्च भी डालती हूँ, सब्ज़ मिर्चें, चाट मसाला, आमचूर, सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हूँ। तो ये अब मैंने जो है ना मेरा बन गया था, तो मैं अब अपनी रोटी बना रही हूँ। खैर ये तो जाके बनी दोपहर को, मैंने भी ये क्या बना के ये स्टारबक्स। हाँ, सारे पूरे हाउस में मन स्टारबक्स बन जाएगी। मन है और स्टारबक्स और कपड़े भी नहीं। ओके, आपने अपनी आलू वाली रोटी खाई है? मम्मा ने बना के उधर टेबल पे रखी है। No, I have to still work. ओके, तो ये जो है ना मेरी भी आलू वाली रोटी रेडी हो गई, जो मैंने दोपहर को जाके खाई। और सुबह तो फिर मैंने वही ब्रेड और चाय ही पी ली थी, क्योंकि फिर उसके बाद बच्चे उठने लग गए, उनकी बनाने लग गई। मनहा लेट उठती है, तो ख़ुद तो मैंने वही ब्रेड और चाय का नाश्ता किया और फिर उसके बाद मनहा के लिए पहले बनाई। और फिर जो है दोपहर तक जो है ना दोपहर ही हो गई थी। मैंने फिर दोपहर में अपने लिए आलू वाली रोटी बनाई, तो बड़ी ज़बरदस्त मज़े की बनी थी। स्टारबक्स बन गई। नहीं कर वन मोर वन है थिंक करा मामा मामा है वन मोर मामा देखो वो बनाए और 100 मुझे बनाई।
इतने ज़्यादा आलू डाल के भर के मैंने बनाई है कि रोटी टूट रही थी। खैर आटे की वजह से भी टूट रही थी, बड़ी मुश्किलों से फिर मैंने डाली और हम लोगों ने जो है ना वो दोपहर को खाना वगैरह खाया। और फिर बीच में बच्चे थोड़ी सी स्टडी वगैरह भी करते हैं, स्पारा वगैरह भी मना पड़ती है, तो इस तरह टाइम जो है वो गुजर गया। और उसके बाद जो है ना हम लोग शाम के टाइम जब निकले तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, बारिश होती ही जा रही थी। बारिश में ही हम घर से निकले थे, तो हम जा रहे थे बाहर। हमने कहा कि बाहर थोड़ा सा जो है ना अब हो रहा था, डिनर का टाइम हो रहा था, तो मेरी बात इतने हैवी आलू के पराठे खाए हुए थे, तो मुझे था थोड़ा सा कोई लाइट चीज़ ही खाई जाए। तो मैं तो खाती हूँ फलाफल, मुझे फलाफल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हमने कहा चलो आज हम फिर जाते हैं बवादी रेस्टोरेंट, वहाँ से मैं तो खाऊँगी खाली फलाफल और बाकी बच्चे वगैरह राइस और हल्की फुल्की सी जो चीज़ें हैं ना वो खा लेंगे। तो हम लोग उधर बवादी जा रहे हैं और रास्ते में जो है ना कुछ जगहों पे बारिश हो रही थी, कुछ पे नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था। थोड़ी थोड़ी जो है ना वो ठंड सी लग रही थी, क्योंकि जो गाड़ी में जब एसी ऑन किया हुआ था ना तब थोड़ी सी ठंड फील हो रही थी। खैर अभी इतनी ज़्यादा गर्मी जो है ना वो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, यानी वो पीक वाली जो गर्मी थी ना, अब बस गर्मी और घबराहट वाली गर्मी वो थोड़ी अब ख़त्म हो गई, अब थोड़ा अच्छा वेदर है। तो हमारे घर से जो है ना बवादी है ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स की ड्राइव है, और फिर अगर रश आवर हो तो फिर थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। तो बस हमारा ये सारा रास्ता ही, मैंने कहा आज आपको सारा रास्ता दिखाती जाती हूँ, खूबसूरत जो है ना व्यू जो है वो दिखाती जाती हूँ। धूप निकली हुई थी, फिर धूप के अंदर भी बारिश हो रही थी, और वही ना बताया कुछ जगहों पे थी, यानी हम लोग जब घर से निकले तो बहुत शदीद तेज़ किस्म की बारिश थी, मिड में बिल्कुल बारिश नहीं थी। और फिर बस अभी हम लोग जब पहुंचने वाले थे तो यहाँ पे सूरज निकला हुआ था और सूरज के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। तो ये एक बड़ा अजीब जो है ना व्यू था, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त लग रहा था। पता नहीं, कहते हैं कि धूप और धूप के साथ बारिश हो रही हो तो उस दौरान जो दुआ मांगी जाए ना वो कबूल होती है। अब पता नहीं ये सच है कि नहीं, लेकिन मैं तो फिर मांग लेती हूँ, कहीं से सुना हुआ था। तो मैं जब धूप और धूप के साथ बारिश भी हो रही है ना तो मैं दुआ मांग लेती हूँ। तो ये हम लोग पहुँच गए बवादी, और ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। बच्चे खाते हैं यहाँ से, बच्चे भी खाते हैं फलाफल, पहले इतना नहीं खाते थे, अब ये भी खा लेते हैं शौक़ से। बाकी बच्चे तो यहाँ से राइस और जो है ना कबाब वगैरह और चिकन पीस कबाब ये चीज़ें खाते हैं। तो मनहा जो है ना वो पहुँच चुकी है, मनहा बड़ी एक्साइटेड थी। मनहा का भी अब ये फेवरेट रेस्टोरेंट ही बन गया है, लेकिन बस यहाँ से मनहा मोस्टली जो है वो राइस या ड्रिंक, इनका वो एक जो है ना ड्रिंक वो बहुत ज़बरदस्त मज़े का मिंट ड्रिंक, तो वो मनहा शौक़ से पीती है। ओके चलो तो बस हम लोग अब डिसाइड करें क्या खाया जाए। चिकन भी तो हम लोगों ने एक फैमिली डील होती है वो ऑर्डर की, वो आती है तो आपको सारा डिटेल में उसका बताती हूँ, बहुत ज़बरदस्त मज़े होती है। इतना डालना अच्छा, तो हम लोग जो ऑर्डर करते हैं ना वो स्मॉल जो है मिक्स्ड ग्रिल होती है, और वो ऑलमोस्ट $60 का होता है। उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी जो चीज़ मुझे पसंद है फलाफल वो भी होता है, और जो राइस वगैरह चिकन वगैरह सारा ग्रिल की जो है चिकन बीफ कबाब और लैम चाम्प वगैरह ये सारा कुछ होता है। और फ्राइज़ बस हम लोग अलग से मंगवाते हैं, और ये एक सूप जो है जो मनहा को पसंद है ये, और ड्रिंक वो अलग से होता है। बाकी ये सारी जो है ना सॉस वगैरह और ये जो है रोटियां वगैरह इनकी जो होती हैं स्पेशल ये वाली, और बाकी राइस वगैरह वो सारा उसमें ऐड होता है। टू मिनट वेट करना पी के, ओके।
I'm having a Buddha. That's the ordinary cover, okay? Ma'am. Yeah. Daddy, out. See, look at me. I'm eating. Fluffers. And that's my fat. Bye bye. Like and subscribe. Bye. तो स्टार्टर में तो वो लोग दे देते हैं फ्लाफल वगैरह, वो हम खाते रहते हैं। और उसके बाद ये आ गई मेन डिश। इसी तरह जो है ट्रे में होती है और राइस होते हैं, इसमें चिकन होता है, उसके अलावा कबाब होता है, लैम चाम्प वगैरह होती है, और ऊपर प्याज टमाटर जो है ना बड़े ज़बरदस्त मज़े के लगते हैं, हल्के हल्के से जो है ना वो होए स्टीम में। और उसके अलावा ये सॉसेस वगैरह होती हैं। तो ये पूरी जो है ना ये ट्रे, एक साइड पे जो होते हैं वाइट राइस होते हैं और एक साइड पे जो है ना चनों वाले जो है वो राइस होते हैं। स्पाइसी नहीं होते, इसीलिए दूसरी सॉसेस वगैरह होती हैं वो डाल के इसको स्पाइसी बना के मैं तो खा लेती हूँ। लेकिन मैं आती स्पेशली यहाँ पे फ्लाफल के लिए हूँ, लेकिन फिर ये भी थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ। तो ये मेरी प्लेट है और मैं इसमें hummus और ये सॉसेस वगैरह सारी डाल के इसको स्पाइसी बना के तो मैं खाती हूँ। तो बाद में हमारा इतना ज़्यादा खाना बच चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हैवी हम लोगों ने पराठा खाया हुआ था। और जो है ना ये जो है फ्लाफल खाने के लिए मैं आती हूँ तो फिर सारा ही हम लोग ले लेते हैं। तो फिर अब ये है कि घर जाके जो है ना नेक्स्ट डे भी हो सकता है यही खाया जाए। खैर मैं वेस्ट नहीं करती खाना, नेक्स्ट डे भी हम लोग यही खा लेते हैं। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे थे और बाहर जो है वो रात हो चुकी है। हम लोग ऑलमोस्ट शाम के टाइम आए थे और अब जो है ना ऑलमोस्ट रात के 9:30-10 बजे का टाइम शायद हो रहा था। तो बस बच्चों का ये था कि हमने ना बैक साइड पे जाना है। हम लोग एंटर तो इस रेस्टोरेंट में फ्रंट साइड से होते हैं, लेकिन कई दफ़ा जो है ना वापस हम बैक साइड से आते हैं। तो बैक साइड पे रात के टाइम बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सेटअप किया होता है। तो इस पर हम लोग फ्रंट से ही वापस आ गए, तो वो ज़िद करने लग गए बच्चे कि हमने वो दोबारा जो है ना दूसरी बैक साइड पे जाना है और हमने देखना है। तो हमने कहा चलो सही है, इन्हें बैक साइड भी दिखा देते हैं और थोड़ी बहुत हमारी वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि फिर आगे 30 मिनट्स की ड्राइव करके हमें वापस जाना है। तो इतना हैवी हो गए थे खा पी के, तो मैंने कहा चलो सही है, यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ से। तो इन्होंने बाहर भी जो है ना गर्मियों के लिए सेटअप बनाया हुआ है, लोग यहाँ पे बैठ के भी खाते पीते हैं। खैर हम लोग तो अंदर ही बैठ के आराम से खाते पीते हैं। तो बस हम लोग अब घर जा रहे थे। आई होप सो आप लोगों ने भी आज की वीडियो को एंजॉय किया, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।